देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का। यूनिट है आपकी 1.5। इसमें क्वेश्चन सेकंड है, आपको इन्हें सरल करना है। सरल कैसे करेंगे? देखो बेटा, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। अगर कोई साइन नहीं होता तो ये इंटू कहलाता है। तो ये जो पहली संख्या है 2, इसका इंटू हम इसमें भी करेंगे, और ये जो दूसरी संख्या है इसका इंटू फिर इसमें करेंगे। पहले हमें 2 का इंटू करना है तो हम 2 यहाँ लिख लेते हैं, और 2 का इंटू हमें इसमें सारी संख्या में करना है, मतलब 3 में भी करना है और प्लस रूट में 3 में भी करना है। इनका अब हम इंटू करेंगे बाद में। फिर प्लस लगा के क्या है √2, तो यहाँ पे प्लस लगा के लिख देंगे हम क्या √2, और फिर इनका इंटू इस पूरी संख्या में करेंगे 3 प्लस रूट में 3। अब देखिए बेटा, इनके इंटू करना है, 2 का इंटू हम 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, प्लस 2 का इंटू बेटा इस √3 में हो, बीच में प्लस है, प्लस लगाई। 2 का इंटू √3 में करेंगे तो यह जाएगा 2 रूट में 3। जो संख्याएं रूट में अंदर होती हैं उनका इंटू अंदर होता है, और जो रूट के बाहर है उनका इंटू बाहर होता है। 2 का 3 में करेंगे 2 3 6, और 2 का हम √3 में करेंगे तो 2, देखो ये तो रूट के बाहर और ये रूट के अंदर, तो ये इंटू इनका इंटू के रूप में ये लिखा जाएगा, केवल इंटू होगा नहीं। 2 √3, बीच में प्लस था, हमने प्लस लगाया। √2 का इंटू बेटा हम √3 में करेंगे तो ये क्या जाएगा, इसका इंटू या इसमें करेंगे तो 3 तो आगे लिखा जाएगा क्योंकि ये रूट के बाहर, और रूट में क्या जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3√2। फिर √2 का इंटू हम इसमें करेंगे रूट में 3, तो ये भी रूट में है और ये भी रूट में। रूट की संख्या का इंटू अंदर हो जाता है। √2 का हम √3 में इंटू करेंगे तो यह जाएगा रूट में 6। अब देखो, अगर रूट में समान संख्या होती है तो वो जुड़ जाती है या घट जाती है? देखो, इसमें रूट में समान संख्या ही नहीं, अलग अलग संख्या है। यहाँ में रूट में 3 है, यहाँ पे रूट में 6 है, तो यही हमारा आंसर होगा। एक बार और देखो, हम 2 का इंटू रूट इसमें 3 में करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 का इंटू हम √3 में करेंगे तो ये क्या आएगा 2√3। उसी तरह इस √2 का इंटू हम इस 3 में करेंगे तो ये क्या आएगा 3√2। फिर इस √2 का इंटू हम इसमें करेंगे रूट में 3 में, तो 2 × 3 कितना होगा, ये 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए बेटा, जब भी समान संख्या हो और बीच में केवल प्लस माइनस का अंतर हो और उनमें इंटू, तो पहली संख्या का इंटू पहली में होगा और दूसरी संख्या का इंटू दूसरी में होगा। 3 का इंटू हम 3 में करेंगे, 3 3 9, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। √3 का हम √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 × 3, है ना। अब देखिए बेटा, 9 माइनस √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 3 × 3 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। समान संख्या का समान संख्या में इंटू होता है 2 बार, तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं, और बेटा स्क्वायर से रूट कट जाती है, तो ये क्या बचा 9 - 3, 9 में से 3 का क्या बचा 6, तो हमारा जो आंसर होगा बेटा क्या जाएगा वो 6। ठीक है, 3 का इंटू 3 में करेंगे कितना आ गया 9, प्लस माइनस माइनस, √3 का इंटू √3 में करेंगे तो क्या जाएगा 3 × 3, और 3 × 3 2 बार है तो मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। फिर स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर से रूट खत्म, 9 में से 3 गए, क्या बचे आपके 6। यही हमारा आंसर। ठीक है, देखिए बेटा, इसका परिमीकरण करना है तो परिमीकरण में जो नीचे वाली संख्या रहती है अंश, ऊपर की हर, ऊपर की कहलाती अंश और नीचे की कहलाती हर। तो हर वाली जो संख्या है हम इसका एक बार ऊपर गुणा करेंगे और एक बार नीचे, और जब गुणा करते हैं बेटा बीच का चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा इधर जाके, और प्लस है तो माइनस। चलिए हम करते हैं, इंटू लगाया, रूट में 7 लिखा था मैंने, सवाल में से टिप के रूट में 7 लिख दिया, माइनस था तो चिन्ह बदल जाएगा, क्या जाएगा बेटा प्लस, रूट में होगा 6, और यही संख्या एक बार अपॉन में लिख लीजिए, रूट में 7 प्लस रूट में 6। अब हम 1 का इंटू ऊपर करेंगे दोनों संख्याओं में, किसी भी संख्या में आप 1 का इंटू करिए, संख्या में कोई अंतर नहीं आता, तो 1 का इंटू करने पे ये तो यही आ जाएगी, रूट में 7 प्लस रूट में 6। नीचे का इंटू करना है, देखिए ये भी रूट में 7 है, ये भी रूट में 7, ये भी रूट में 6 है, ये भी रूट में 6 है, केवल अंतर का है प्लस माइनस, और बीच में क्या है इंटू। तो जब भी समान संख्या हो, प्लस माइनस का अंतर हो, ठीक है, तो पहली संख्या का इंटू पहले में होता है, और चिन्हों का प्लस का इंटू माइनस में होगा, चिन्हों का इंटू चिन्हों में होता है, और
दूसरी संख्या का इंटू दूसरी। √6 का √6 में करेंगे तो ये 7 का √7 का √7 में करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा 7 इंटू 7 लिख सकता हूँ, प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, और √6 का हम √6 में करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6। ये हम एक ही रूट में लिखते हैं, फिर अलग अलग रूट नहीं लिखते। अब देखिए रूट में 7 तो आपका ऐसा ही रहेगा, प्लस रूट में 6 भी ऐसा ही रहेगा, अपॉन में 7 का √7 इंटू 7 इसे मैं लिख सकता हूँ क्या 7 का स्क्वायर, और माइनस √6 इंटू 6 इसे मैं कैसा लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर। अब बेटा स्क्वायर से रूट कट जाती है तो ये कट गई, ऊपर क्या बचा अब आपका रूट में 7 प्लस रूट में 6 अपॉन में यहाँ पे क्या बचा बेटा 7 और माइनस में क्या बचा 6, 7 माइनस 6, तो रूट में 7 प्लस रूट में 6, 7 में से 6 का क्या बचा अपॉन में 1, और अपॉन में 1 लिखने की आवश्यकता होती नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा रूट में 7 प्लस रूट में 6, यही हमारा आंसर होगा।